नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जेईई मेंस का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। लेट a इक्वल टू एक्स सच डेट -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल बी आ फंक्शन a टेंड b कर रहा है a टू b, देन फाइंड द नेचर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें ये बताना जो हमारे पास ये फॉलोइंग फंक्शन दिए गए इनका नेचर कैसा है। ठीक है बच्चों, तो हमें नेचर, तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये है फंक्शन f इक्वल टू मॉड एक्स। तो f इक्वल टू मॉड एक्स का हम ग्राफ देखेंगे कैसे बनेगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। तो हमारे पास इसका नेचर कैसे ग्राफ बनेगा, ये 0 से बनेगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ये हमारे पास y इक्वल टू -x होगा और ये y इक्वल टू +x, ये बन जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, अब इसका हम देखेंगे नेचर कैसा है, ये क्या है इसका नेचर। तो हम अगर कहें कहीं से एक पॉइंट यहाँ से क्या कर दें, ड्रा कर दें एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ हमारे पास क्या मिला है, 2 पॉइंट मिला। कैसे, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। अगर हम यहाँ भी कर दें तो हमारे पास 2 पॉइंट मिला। तो यानी कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ये हमारे पास मेनी वन फंक्शन है। ये क्या है, क्योंकि हम क्या करें, एक वैल्यू हम ले रहे हैं तो हमें कितनी पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहा है। तो 2 पॉइंट मिल रहा है यानी कि हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर यूनिक वैल्यू मिलता तो हमारा 1 हो जाता, बट यूनिक वैल्यू तो हमें मिला नहीं। तो हमारे पास जो ये फंक्शन होगा, फंक्शन f ऑफ x इज मेनी वन, ये मेनी वन फंक्शन है। ये मेनी वन फंक्शन हो गया, तो यानी कि ये यूनिक वैल्यू दे नहीं रहा, तो हमारे पास ये 1 हुआ नहीं। तो जब ये 1 नहीं हुआ तो हमारे पास ये कैसा हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। अब मेनी वन फंक्शन हुआ तो इसका रेंज हमारे पास क्या है, तो इसका रेंज जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, -1 टू +1 मिलेगा और ये पॉइंट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0, 1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 और 1 होगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों, अगर हमारे पास ये मेनी वन है, इसका रेंज 0, 1 है, तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो हमारे पास इसमें 0 से 1 है, यही इसका रेंज हो जाएगा। और जो ये हमारा फंक्शन होगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो हेंस f ऑफ x इज इनटू फंक्शन होगा। ये कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये 1 तो है नहीं, ये मेनी वन है। जब मेनी वन होगा तो ये ऑन टू तो होगा नहीं, तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा केस क्या है। ये हमारे पास ये दूसरा केस है, जो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x मॉड ऑफ x। तो हमारे पास जो सेकंड केस इसमें है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल x मॉड x है, x मॉड x है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन होगा, इसको जब हम क्या करेंगे, भेजेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास -1, 1 है और ये टेंड किस में कर रहा है, -1, 1 में ही टेंड करेगा। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन है, ये कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन f ऑफ x, ये हमारे पास हो जाएगा ये कि x² पॉजिटिव। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये x² नेगेटिव होगा कब, जब फंक्शन x लेस देन 0, ये होगा। यहाँ इक्वल भी हो जाएगा।
तो अब जब इस फंक्शन का हम जब ग्राफ बनाएंगे बच्चों, जो हम इस फंक्शन के क्या करेंगे, इस फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास ग्राफ बनेगा और इसका ग्राफ ये यहाँ कहीं हमारे पास -1 पॉइंट होगा, यहाँ एक हमारे पास +1 पॉइंट होगा और ये हमारे पास 0 होगा। तो ये ग्राफ ऐसे हमारे पास बनता जाएगा, ऐसा एक ग्राफ बनेगा, ऐसा जाएगा और ये हमारे पास होगा y = x² और ये y = -x²। तो अब हम देखते हैं इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर हम एक पॉइंट यहाँ से डालेंगे, यहाँ से कहीं से पॉइंट डालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक पॉइंट पे हमें यूनिक वैल्यू मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, इस फंक्शन पे हमें यूनिक वैल्यू मिल रहा है। तो जब इस पे यूनिक वैल्यू मिल रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन तो हमारा 1 1 होगा, ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, तो हमारा जो ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पे हमें एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है तो फंक्शन इज वन वन हो जाएगा। और कैसा होगा, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, ये ऑन2 भी हो जाएगा, क्योंकि इसके जितने प्रत्येक डोमेन का एक इमेज मिल रहा है, तो एक हमारे पास इमेज मिल जाएगा। तो अब हमारे पास ये 1 1 फंक्शन है, तो ये फंक्शन का रेंज कैसा है हमारे पास, तो हमारे पास इस फंक्शन का जो रेंज है वो -1 से 1 है इसका रेंज। हेंस ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हेंस फंक्शन f(x) इज ऑन2, ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, ऑन2 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 1 1 फंक्शन था तो ये क्या हो गया, ऑन2 फंक्शन मिल गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ये है फंक्शन, हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन इसका दिया गया है वो हो जाएगा f(x) = x³, f(x) = x³ है। तो हमारे पास x³ का जो ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये भी फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, ये फंक्शन हमारा -1 से 1 टेंड कर जाएगा, -1 से 1। अब जब इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का, तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा, ये हमारे पास y डैश x और x डैश 0। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये हमारा यहाँ कहीं 1 होगा, ये इस पॉइंट कहीं हमारे पास -1 होगा, तो इसका ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा, ऐसा। और एक ऐसा फंक्शन हमें मिलेगा, ये भी हमारे पास 1 1 फंक्शन मिलेगा। ये हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा और ये हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, f(x) इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन मिलेगा और इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा वो -1 से +1 होगा। और ये जो x³ वैल्यू है हमारे पास, यहाँ x जो क्यूब वैल्यू है ये हमेशा बिलोंग करेगा -1, 1 में। हेंस और ये कैसा फंक्शन होगा हमारे पास, f(x) इज ऑन2 फंक्शन होगा। अगर ये ऑन2 फंक्शन होगा तो हमारे पास ये फंक्शन हेंस फंक्शन f(x) इज बाइजेक्टिव। अगर ये 1 1 और ऑन2 होगा तो ये कैसा फंक्शन होगा बच्चों, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन में भी बाइजेक्टिव ही होगा। यहाँ जो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है,
ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो सेकंड है, ये फंक्शन कैसा हो रहा है हमारे पास, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ऑन टू हो रहा है। तो ये फंक्शन जब हमारे पास ऑन टू हो रहा है तो ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है हम इसको देख लेते हैं बच्चों। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन पाई एक्स अपान 2। ये है साइन पाई अपान एक्स अपान 2 है। अब जो हमारे पास ये फंक्शन है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये हमारा पास फंक्शन कहाँ से कहाँ टेंड करेगा, -1 से 1 से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टेंड करेगा, -1 से 1 टेंड कर जाएगा। और ये जो फंक्शन है, ये हमारे पास इसका जो साइन का ग्राफ बनेगा वो ये 0 होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास, वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया है वैल्यू, हमारे पास जो ये वैल्यू दे दिया गया है, ये हमारे पास है -1। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा ये -1, ये कहीं यहाँ होगा -1, सॉरी +1, और ये -1 यहाँ कहीं होगा। तो ये जो 5 वैल्यू है यहाँ, ये हमारे पास ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, ये और ये जो हाईएस्ट वैल्यू है, इस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 होता है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, π/2 होगा। तो हमारे पास जो ये हमारे पास ये π/2 है बच्चों, हम एक नए ग्राफ में बता रहे हैं बना के इसको हम यहाँ एक ग्राफ बना रहे हैं, ये और ये जो वैल्यू बना है हमारे पास y = sin π/2 x। ये जो वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होता है, π/2 होता है। और यहाँ जो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये π/2 -½ होगा, ये वैल्यू होगा। और इसके बीच में हमारा फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता भी है और ऑन टू भी होता है, 1 1 होगा और ऑन टू होगा, बट किसके, केवल इसके बीच में होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा इसके अंदर, एफ ऑफ एक्स इज 1 1, और जो इसका रेंज हो जाएगा वो -1 से 1 हो जाएगा। और ये फंक्शन इसके बीच में हमारे पास -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाए, ऑन टू हो जाएगा। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। थैंक यू बच्चों, लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।